बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. This is the video session of Iqra Joint Handwriting Series Book 1. In last video, we learned about 3 new connecting lines and writing of that connecting lines in clock face and in handwriting book 1. Dear students, इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। पिछली वीडियो में हमने कनेक्टिंग लाइंस में से 3 कनेक्टिंग लाइंस की प्रैक्टिस की थी और उनके नेम्स हमने कुछ रिकॉल किए थे, बार बार उनको दोहराया था और उसके साथ साथ हमने इन्हीं कनेक्टिंग लाइंस को क्लॉक फेस में लिखने की प्रैक्टिस भी की थी और उसके साथ साथ हमने इन्हीं कनेक्टिंग लाइंस को बुक में लिखने की प्रैक्टिस भी की थी। और आई होप कि आपको जो होमवर्क दिया गया था वो आपने कंप्लीट कर लिया होगा, जो पेज आपको कनेक्टिंग लाइंस को ड्रॉ करने के लिए दिया था ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो आप लोगों ने यकीनन वो पेज कर लिया होगा। Today we will learn about 3 new letters and sounds of 3 new letters. आज की वीडियो में हम 3 न्यू लेटर्स के साउंड्स और उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्या आप भी ऐसी जॉइंट हैंड राइटिंग सीखना चाहते हैं? यकीनन आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मैं आपको जॉइंट हैंड राइटिंग में स्टेप्स सिखाता हूँ ताकि आप इस तरह की खूबसूरत राइटिंग तक पहुँच सकें। डियर स्टूडेंट्स, आज का न्यू लेटर, न्यू फोनोग्राम जिसकी हमने राइटिंग प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहला है एफ़। तो चलिए एफ़ की राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ उसके राइमिंग भी बोलते जाते हैं, ठीक है? राइमिंग स्टेप्स। तो चलिए मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, आप मेरे साथ साथ रहेंगे और रिमाइंड कराता जाऊँ कि हम टॉप लाइन, मिड लाइन, बेस लाइन से हर एक लेटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे आप भी बोलते जाइएगा और साथ साथ में वैसे ही वैसे आप प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। टॉल अप स्विंग। देखिए टॉल अप स्विंग बोला तो मैं कहाँ तक गया? टॉप लाइन तक। अब इसके बाद यहाँ से मैं इसको रिवर्स घुमाऊंगा और बोलूँगा कर्व बैक शार्पली, कर्व बैक शार्पली। कहाँ तक? टू द बॉटम लाइन तक। कर्व बैक शार्पली बोलकर मैं कहाँ तक पहुँचा? बॉटम लाइन तक पहुँच गया, ठीक है? अब बॉटम लाइन तक पहुँचने के बाद मैं यहाँ से बोलूँगा कर्व अपवर्ड, यहाँ तक कर्व अपवर्ड, ठीक है? बॉटम लाइन के बाद कर्व अपवर्ड और इसके बाद शॉर्ट डिप। कुछ क्लियर हुआ? एक बार फिर हम प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो सके। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं हम एफ़ की, वैसे ही बेस लाइन से स्टार्ट करेंगे और टॉप लाइन तक जाएंगे, ठीक है? टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली, टू द बॉटम लाइन, कर्व अपवर्ड, शॉर्ट डिप।
लास्ट टाइम रिपीट करते हैं इसको ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। Tall up, swing, curve back sharply to the bottom line, curve upward, short dip. आई होप कि आपको F की राइटिंग क्लियर हो गई होगी। तो चलिए F के बाद हमारा आज का नेक्स्ट लेटर है G, उसकी राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास न्यू लेटर है G, इसकी राइटिंग हमने करनी है। और G की राइटिंग के लिए मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि जिस तरह हमने A को ड्रॉ किया था अप्रॉक्सीमेटली वैसा ही हमने G को बनाना है, तकरीबन उसी तरह G बनेगा, लेकिन G में हम अपनी कनेक्टिंग लाइंस में से नैरो लूप का इजाफा कर देंगे। ठीक है, तो अभी आप देखिएगा, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, अप डाउन। डाउन के बाद हम ए में बोलते थे शॉर्ट डिप, और यहाँ जी में बोलेंगे नैरो लूप, और ये हमारा जी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? और नैरो लूप का कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर एक बार हम फिर ड्रॉ करते हैं जी, ताकि और ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, pull back around to 4, up, down, narrow loop। ठीक है स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम मैं जी आप लोगों के लिए क्लॉक फेस में ड्रॉ कर रहा हूँ, और आई होप कि क्लॉक फेस में ड्रॉ करने से आपका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। लास्ट टाइम रिपीट किया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसको स्टूडेंट्स। शॉर्ट अप स्विंग, curve to 2, pull back around to 4, up, down, narrow loop। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने आज का लेटर है थर्ड लेटर H। H को लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और वही टॉल अप स्विंग से ही वो H बनेगा, और उसके बाद फिर स्टेप्स हम बोलते भी जाएंगे और ड्रॉ भी करते जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन। देखिए स्लैंट यहाँ से स्ट्रेट हुआ, और ये बीच में आकर तकरीबन बीच से थोड़ा सा ऊपर जाके बेस लाइन के करीब में ये दोनों लाइंस आपस में अलग हो रही हैं। स्लैंट टू बेस लाइन, इसके बाद स्लैंट टू बेस लाइन के बाद अब हम इसको वापस थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, और बिल्कुल वहीं तक लेके जाएंगे जहाँ तक ये लाइन एक दूसरे से अलग हुई थी। ठीक है, और उसके लिए हम बोलेंगे पुल बैक। स्लैंट टू बेस लाइन के बाद पुल बैक, पुल बैक में यहाँ तक लिया है। इसके बाद ओवर, डाउन एंड शॉर्ट डिप। क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पर थोड़ा सा गैप भी आ रहा है, इस जगह पर, इस जगह के बीच में गैप आ रहा है। सही है, और ये H देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में नहीं है, स्ट्रेट रखी हुई है इस वक्त मैंने पेंसिल ये, लेकिन ये स्ट्रेट नहीं है बल्कि ये कर्सिव है। तो इस जॉइनिंग हैंड राइटिंग को हम असल में इसलिए जॉइनिंग कहते हैं कि मिला के लिखते हैं, और ये असल में है कर्सिव हैंड राइटिंग, क्योंकि ये ऐसे कर्सिव लिखी जाती है, इसमें कर्व होता है। सही है, स्ट्रेट नहीं होती, सीधी नहीं होती, बल्कि थोड़ी सी इसकी राइटिंग टेढ़ी होती है, तो इसका ख्याल रखिएगा। सेकंड टाइम H बनाते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए बहुत ज़्यादा। तो अब हमारे सामने क्लॉक फेस नंबर 2 आ गया है, उसको हमने उसी के ऊपर H को ड्रॉ करना है। ठीक है,
चलिए वही राइम्स बोलेंगे साथ साथ। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर, डाउन एंड शॉर्ट डिप। क्लियर हो गया? लास्ट टाइम ड्रॉ करते हैं क्लॉक फेस में एच को। Tall up swing, curve back sharply, slant to base line, pull back, over, down, short dip। ये बात क्लियर हो गई? ये वाली जो लाइन है ये भी कर्सिव है, स्ट्रेट नहीं है, थोड़ी सी टेढ़ी लाइन है ये, इसको आप लोग फोकस रखिएगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे आज के 3 लेटर्स दैट मीन्स F, G, H, इन तीनों को हमने क्लॉक फेस में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ली। चलिए अब हम चलकर इन्हीं तीनों लेटर्स को बुक में ड्रॉ करने की प्रैक्टिस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव हैंड राइटिंग बुक, पेज नंबर 16 हमारे सामने हैंड राइटिंग बुक है और उसका पेज 16 है। इस पर F की प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है। तो चलें हम 3 टाइम्स F की प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपका कंसेप्ट हो जाए बहुत ज़्यादा क्लियर और आपके लिए इसको ड्रॉ करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाए। तो चलिए अब हम यहाँ पर बुक में इसको करते हैं बिल्कुल बेस लाइन के करीब से। देखिए जिस तरह यहाँ पर बेस लाइन से थोड़ा सा गैप है, इसी तरह हम भी बेस लाइन से थोड़ा सा गैप रखेंगे और स्टार्ट करेंगे F को। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली टू द बॉटम लाइन, कर्व अपवर्ड, शॉर्ट डिप। ठीक है, एक बार फिर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ आपके लिए। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली टू द बॉटम लाइन, कर्व अपवर्ड, शॉर्ट डिप। लास्ट टाइम रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली टू द बॉटम लाइन, कर्व अपवर्ड, शॉर्ट डिप। ठीक है स्टूडेंट्स, F हो गया। अब G की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने आज के वीडियो का सेकंड लेटर G, इसकी प्रैक्टिस करते हैं और इसमें भी हम 3 टाइम्स प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बहुत ज़्यादा आपको बनाना आ जाए आसानी से। चलिए, शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, अप, डाउन, नैरो लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम फिर ड्रॉ करते हैं। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, अप, डाउन, नैरो लूप। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं। शॉर्ट अप स्विंग, कर्व टू 2, पुल बैक अराउंड टू 4, अप, डाउन, नैरो लूप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आज के लास्ट लेटर की तरफ जो कि हमने लास्ट में पढ़ा था, H। डियर स्टूडेंट्स, H हमारे सामने है, इसको भी हमने 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है बुक के अंदर, फिर उसके बाद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आपको बनाना आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट टाइम मैं यहाँ पर बुक के अंदर इसको ड्रॉ कर रहा हूँ आपके सामने। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर, डाउन, शॉर्ट डिप। ये थोड़ा सा चेंज इसलिए लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा पेंसिल की निब को डार्क करने के लिए थोड़ा सा मोटा किया हुआ है ताकि आपको वीडियो में बहुत आसानी से नज़र आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट टाइम रिपीट करते हैं। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर, डाउन, शॉर्ट डिप। लास्ट टाइम रिपीट करते हैं। टॉल अप स्विंग, कर्व बैक शार्पली, स्लैंट टू बेस लाइन, पुल बैक, ओवर, डाउन एंड शॉर्ट डिप। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके इन तीनों लेटर्स को हमने पेज नंबर 16 पर प्रैक्टिस की है
और यही आपका आज की वीडियो का होमवर्क होगा। आपने इसको कंप्लीट करना होगा और इसके कंप्लीट करने के लिए आप अपने जहन में रखिएगा जो हमने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में देखा था, कितनी खूबसूरत हैंड राइटिंग देखी थी हमने। मैं चाहता हूँ कि आप वैसी ही हैंड राइटिंग करने लग जाएं और इंशाल्लाह अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे डे बाय डे तो आपकी राइटिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, इससे भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, बट आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आज के वीडियो में अपनी वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और वो सेकंड पार्ट है इन तीनों लेटर्स के साउंड्स। डियर स्टूडेंट्स, हमारी वीडियो का सेकंड पार्ट, आज की वीडियो का मैंने आपसे कहा था कि सबसे पहले हम राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर हम साउंड्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब हमारे सामने एफ, जी और एच के नंबर ऑफ़ साउंड्स भी लिखे हुए हैं और उसको हमने एग्जाम्पलीफाई भी किया हुआ है। नंबर ऑफ़ साउंड्स मतलब कितने साउंड्स हैं और एग्जाम्पलीफाई मतलब हमने उसकी एग्जाम्पल भी उसके साथ लिखी हुई है। तो चलिए सबसे पहले एफ़ के साउंड बताता हूँ मैं आपको। यहाँ लिखा है एफ़ का एक ही साउंड है, ठीक है, एफ़ का सिर्फ एक ही साउंड है, लेकिन मैंने एग्जाम्पल 2 लिखी हैं ताकि आपको और ज़्यादा से क्लियर हो सके। तो चलिए एफ़ का साउंड सुनते हैं। एफ़ का साउंड है ये जो आपके अपर टीथ हैं, सामने वाले जो ऊपर के दांत हैं, इन दांतों को आप लोअर लिप से लगाएंगे, नीचे वाले होंठ से लगाएंगे और अपने ब्रेथ को बाहर फेंकेंगे, सांस को बाहर की तरफ फेंकेंगे, तो एफ का साउंड हमारा प्रोड्यूस हो जाएगा। फिर बता देता हूँ, अपर टीथ सामने वाले ऊपर के दांत, उनको हम लोअर लिप पर लगाएंगे, नीचे वाले होठों पर, और बाहर की तरफ अपना ब्रेथ, अपना सांस बाहर की तरफ फेंकेंगे, तो एफ का साउंड प्रोड्यूस होगा। तो चलिए एग्जाम्पल्स के साथ देखते हैं। एज इन फिक्स। सेकंड एग्जाम्पल एज इन सॉफ्ट। ठीक है, आई होप कि एफ़ का साउंड आपको क्लियर हो गया। एफ़ के बाद जी। जी के हमारे सामने 2 साउंड्स हैं। साउंड नंबर 1 ग, साउंड नंबर 2 ज। ग जैसे कि गाफ का साउंड होता है, उर्दू के हरूफ तहजी में गाफ होता है, वैसे ही इंग्लिश में जी का फर्स्ट साउंड है ग। ठीक है, सेकंड साउंड जिस तरह उर्दू हरूफ तहजी में जीम है, वैसा ही साउंड है जी का सेकंड साउंड ज। ज ज। ठीक है, फर्स्ट साउंड ग, सेकंड साउंड ज। तो चलिए फर्स्ट साउंड की एग्जांपल पढ़ते हैं। ग एज इन फिग। ग एज इन फिग। सेकंड साउंड ज एज इन जिम। ज एज इन जिम। इसके बाद आज का हमारा लास्ट फोनोग्राम है एच। एच का एक ही साउंड है, बिल्कुल ऐसा साउंड है जैसे हम कभी गर्मी में या बहुत ज़्यादा थर्स्टी फील जब हम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास महसूस करते हैं, तो हम पानी पीते हैं ठंडा, और उस ठंडे पानी के बाद हमारे गले से एक सांस की आवाज़ निकलती है जिससे हमारा तबीयत में सुकून ज़ाहिर हम करते हैं। एच का साउंड बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, एच का साउंड मैंने बता दिया आपको। साउंड रिपीट करें।
ओके, अब एग्जाम्पल्स मैंने 2 लिखी है ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए. एज इन हेल्प, एज इन हेल्प. सेकंड साउंड, फर्स्ट साउंड की सेकंड एग्जाम्पल. सेकंड साउंड मैंने गलती से बोला, सेकंड साउंड नहीं बल्कि फर्स्ट साउंड की सेकंड एग्जाम्पल. एज इन हुक, एज इन हुक. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. लास्ट टाइम हम सारे साउंड्स को रिवाइज कर लेते हैं, सारे फोनोग्राम्स के. आज का फर्स्ट फोनोग्राम एफ, इसका साउंड एज इन फिक्स, एज इन सॉफ्ट. आज का सेकंड फोनोग्राम जी, इसके 2 साउंड्स ग ज. ग साउंड की एग्जाम्पल ग एज इन फिग. सेकंड साउंड ज एज इन जिम. इसके बाद एच, एच का एक ही साउंड है और वो साउंड मैंने बताया. एग्जाम्पल्स 2 है एज इन हेल्प. सेकंड एग्जाम्पल एज इन हुक. This is the end of today's video session. I hope you have clearly understood about writing of F, G and H and sounds of F, G and H. Dear students, आज की वीडियो अपने इख्तिताम पर पहुंच रही है और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छी तरीके से F, G और H की राइटिंग को भी समझ चुके होंगे. F, G और H के साउंड्स को भी आप समझ चुके होंगे. आपका होमवर्क मैंने आपको बता दिया था कि पेज नंबर 16 जो आपका हैंड राइटिंग बुक का है उसको आपने कंप्लीट करना होगा. जिस दिन आप उसको कंप्लीट करेंगे उसी दिन की आप डेट उसमें डालेंगे. आई स्ट्रांगली एडवाइस यू टू डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. In case of any problem, you may leave us a message. Inshallah, we will give you immediate feedback. Dear students, मैं आपको ये एडवाइस करता हूँ कि साउंड्स की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा और राइटिंग की भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा. किसी भी प्रॉब्लम में, चाहे आपको साउंड्स में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो या आपको राइटिंग में कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप हमें एक मैसेज कर दीजिएगा. इंशाल्लाह आपको इदारे की तरफ से बहुत जल्द इसका फ़ीडबैक मिल जाएगा. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.